मन से सुनिए और मन से समझिए। क्या करा, द एवरेज एज ऑफ 50% इन ए ऑफ ए ग्रुप इज 60 ईयर्स। मतलब जैसे मान लो आपके कॉलोनी हो गया, तो कॉलोनी में उसका एवरेज एज दिया हुआ है 60 साल, 60 ईयर्स। बात समझिए। 50% का बाबू इंडिविजुअल एज नहीं है, एवरेज है। मतलब 50% का एवरेज एज दिया। जैसे आपके क्लास में 10, अल्लाह ने शांति सुनो, जैसे आपके क्लास में बाबू मान लो कि 20 गो बच्चा है और सबका बाबू हाइट अलग अलग है, तो कहेगा एवरेज हाइट कितना। एवरेज हाइट कैसे निकालते हो? तो सारे बच्चे के हाइट का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चा, ऐसे करते हैं ना। तो वही यहाँ कह किया गया कि 50 गो आपके कॉलोनी में पर्सन है तो उसका एवरेज एज दिया होता है। मतलब 50% का क्या निकाला होगा, इंडिविजुअल एज निकाल निकाल के जोड़ के डिवाइडेड बाई 50 क्या होगा, तो आपको 50% का एवरेज एज 60 दिया हुआ। ठीक, ये हो गया। इफ बाबू, है ना, 5% एक्सक्लूडेड। अब कह रहा 50% में 5% है ना चल गया, एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड मतलब हट जाना, है ना। एक्सक्लूडेड का मतलब रिमूव हो जाना। एक्सपायर। इंक्लूड का मतलब जोड़ना, और एक्सक्लूड का मतलब हटाना। तो एक्सक्लूड का मतलब तो एक्सपायर। एक्सपायर नहीं होता, एक्सपायर अलग होता है। एक्सक्लूड का मतलब रिमूव कर देना, है ना। तो 50% का एवरेज है 60 साल। अब कह रहा वो 5% चल गया, 5% ग्रुप से निकल गया, तो कह रहा एवरेज कितना है, 62 ईयर्स है। ठीक। तो कह रहा वो जो 5 गो पर्सन निकला उसका क्या एज होगा। जो 5% निकला ना उसका सम ऑफ एज जो भी निकलेगा, एवरेज एज निकालने का। फाइंड द एवरेज एज ऑफ एक्सक्लूडेड पर्सन। जो 5 गो पर्सन निकल गया उसका एवरेज एज निकालने का रहा है ना। ठीक। तो जो पर्सन एक्सक्लूडेड हो गया उसका एवरेज कैसे, सम ऑफ एज ऑफ 5% डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, है ना, ऐसे करोगे। 5% का आपको एवरेज एज निकालना है तो 5% के एवरेज एज निकालना है, तो 5% के एज का सम डिवाइडेड बाई 5 करोगे। ठीक। हाँ सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। क्वेश्चन समझो। कारा आपके कॉलोनी में 60 गो आदमी है जिसका एवरेज एज 60। आपके कॉलोनी में 50 गो आदमी है जिसका एवरेज एज 60 साल दिया हुआ है। 5 गो आदमी उस कॉलोनी से चला गया, 5 आदमी चला गया तो एवरेज हो गया 62 ईयर्स। तो कह रहा जो पर्सन बाबू गया उसका एवरेज निकालो। तो सिंपल सी बात है सर, 50 आदमी के टोटल एज का सम कितना हो जाएगा, वो नहीं बाबू, 50 आदमी के टोटल एज का सम निकाल दो। और जब 5% चला गया तो 45 आदमी के टोटल एज का सम निकाल दो, है ना। ठीक सर। और 50 आदमी के टोटल एज का सम और माइनस 45 आदमी के एज का सम घटा दोगे तो 5% के एज के बाबू क्या निकल जाएगा, 5% के एज का सम निकल जाएगा। अब 5 गो पर्सन के एज का सम अगर निकल गया उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा 5% का, है ना बाबू। यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मतलब क्या कर रहा है सर, सिंपली बाबू 50% का एवरेज दिया हुआ है ना जी। देखो कैसे करना, एवरेज एज, पहले समझो। एवरेज एज बाबू, एवरेज एज ऑफ 50%, 50 आदमी का एवरेज एज। तो कैसे निकालेंगे सर, 50 आदमी का एवरेज क्या, सारे आदमी के एज का सम, है ना। मतलब क्या लिखें बाबू, सम, सम ऑफ एज ऑफ 50%, 50 आदमी के एज का सम, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ किसका, 50%, और डिवाइडेड बाई क्या बाबू, कै गो पर्सन है, 50 है ना। तो एवरेज जो 50% दिले है, कितना दिले बाबू, लवण्या, एकांत 60 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 60 ईयर्स दिया हुआ। 50 आदमी का एवरेज एज कितना दिया, 60 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, सम ऑफ एज, एज ऑफ 50% डिवाइडेड बाई कितना, 50, है ना। ठीक। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 50% के एज का सम हो जाएगा ना सर। हाँ सर। क्या करेंगे, 60 × 50 ईयर्स, है ना, बराबर कितना, सम ऑफ एज ऑफ 50 है, 50 आदमी के एज का सम। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, 50 गो जो आपके कॉलोनी है ना जी, आपके कॉलोनी 50 गो आदमी ना, उसके एज का सम। मान लो बाबू एक किसी का एज 45 साल, किसी का एज 30 साल, किसी का एज 25 साल, किसी का एज 50 साल। तो सारे 50 पर्सन के एज का सम ऑफ एज ऑफ कितना, 50%, है ना सर। हाँ सर।
तो सम ऑफ एज ऑफ 50% यहाँ से कितना लिख सकता है, इसलिए सम ऑफ एज ऑफ 50%, सम ऑफ एज ऑफ 50%, कितना 6 5 कितना 3 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, और 2 और 0 हो गया, इतना ईयर्स, 3000 ईयर्स। नहीं हो सकता, अरे मेरे से हाँ। कहा नहीं हो सकता। 50 को आदमी का एज 300 साल नहीं हो सकता, 3000 साल नहीं हो सकता, कैसे था? अरे मान लो किसी का 50 साल है, मान लो 50 को आदमी, तो कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 70 साल का होगा, कोई 80 साल का होगा, कोई 90 साल का होगा। तो सारे का एज को सम करोगे तो कितना आ रहा है, 300 साल, 3000 साल आ रहा है। कितना, 50 आदमी के एज को जोड़ेंगे बैठा के, बोला कितना साल, हम 85 साल। दूसरा आदमी हम 100 साल, तो 185 तो इसी हो गया। तीसरा बोलेगा है ना बाबू हम 75 साल। उसी करके सब आदमी के एज को सम जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 3000 साल हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 50 आदमी के एज का सम हो गया। अब अगला लाइन पढ़ो, 5 आदमी क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, 5 वो हट गया, तो रिमेनिंग आदमी कितना बचेगा, 5 आदमी एक्सक्लूड कर देगा। 5 पर्सन आर एक्सक्लूडेड, 5 पर्सन आर एक्सक्लूडेड, हट जाता है ना, हट गया, एक्सक्लूडेड है ना। 5 पर्सन एक्सक्लूड हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, है ना। 50 को था, 5 को हट गया, तो टोटल पर रिमेनिंग पर्सन कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जो पर्सन बचेगा भोला, कितना हो जाएगा वो, 50 में 5 को हट गया तो माइनस करोगे तो 45 पर्सन हो जाएगा, है ना। ठीक सर, समझो सर, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एल के जी का। अब 45 पर्सन का एवरेज एज दिया और 62 ईयर्स, 45 को 5 को तो भागेगा, तो 45 आदमी का एवरेज एज दिया हो। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला से क्या निकालें, 45 आदमी के एज का सम निकालेंगे। जैसे 50 आदमी के एज का सम हो गया ना जी 3000 साल, उसी तरह से 45 आदमी के एज का सम निकाल देंगे, ठीक। तो 45 आदमी के एज का सम निकाल दोगे, और उसको बाबू 50 आदमी के एज में, सम के एज में से घटा दोगे, तो 5 वो आदमी जो भागा उसका एज का सम पता नहीं चल जाएगा। तो बाबू एवरेज, बाबू क्या करोगे, एवरेज एज ऑफ 45%, 45% का एवरेज एज, क्या फॉर्मूला होगा सर, सम ऑफ एज ऑफ 45%, यही होगा ना, सम ऑफ एज ऑफ 45%, 45% के एज का सम। हाँ सर, द एवरेज ऑफ 25% इज 30 ईयर्स। यहाँ पे कितना करा, 25% का एवरेज एज दिया हुआ है 30 ईयर्स, है ना। 5% क्या हुआ है, इंक्लूड हुआ है, इंक्लूडेड हुआ है, तो एवरेज हो गया आपका 32 हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू पर्सन, है ना। ठीक सर, अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब समझो, इसको लिखना नहीं है बोला, ये अगला क्वेश्चन के लिए डाटा लिखे थे, ठीक। क्या करा सर, एवरेज एज ऑफ 45% बराबर क्या फॉर्मूला सर, एवरेज एज बराबर क्या होता है सर, एवरेज का फॉर्मूला क्या, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, तो यहाँ एज है, एज ऑफ 45% का एज, सम ऑफ एज ऑफ 45% डिवाइडेड बाई क्या परसेंट, 45%। अब क्या करा सर, 45% का एवरेज कितना दिले, 62 दिले, कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ। तो ये 62 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज, एज ऑफ 45%, है ना, और डिवाइडेड बाई कितना सर, 45, मल्टीप्लाई कर दो, तो 45% के एज का सम निकल जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 45%, 45% के एज का सम कितना हो जाएगा, 62 मल्टीप्लाई 45, इतना ईयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 62 मल्टीप्लाई 45 कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए जी, कितना आएगा काव्या, कैसा लाएगा जी, जल्दी बोलो बाबू। पता नहीं नहीं पता काव्या, मल्टीप्लाई नहीं आता ऑनलाइन में करे सर, जी, 248 टू सर, हंड्रेड 248
248 आएगा जी। यस सर। ऐसे सर बोलिए। यहाँ पे 2048 लिख दिया। अरे सर सर दादा 200 कैसे आएगा जी? हद करती हो जी। सर हाँ जी। सर पूरा सर ब्लर आ रहा है सर। सर शेयर स्क्रीन ऑन कर दो। सर 2790। 2790 90। 90 इतना ही है, मल्टीप्लाई भी सही करने है नहीं आता है ना। सर, सही है मल्टीप्लाई आप लोग किए तो आप लोग को ना पता होगा जी। सर। कितना मैंने तो 5 मल्टीप्लाई? से कर दिया था सर। 5 सही से है। किया तो हाँ। अब समझो यहाँ पे बाबू मेरे लव एकांत भोला, स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर स्क्रीन शेयर बाबू लिखने के लिए करते हैं। अभी स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो वीडियो लाइक करने लगेगा, है ना। नहीं दिख रहा है बाबू एकांत? नेटवर्क वाईफाई है जी एकांत? 2790 सर है सर। वाईफाई लगाइले ना एकांत बाबू? सर लगा है सर, बट इसे 2G वाले से कनेक्टेड होकर सर 5G वाला सर इसमें आता ही नहीं। 5G वाला सर इसमें सर 5G वाला सर कनेक्ट ही नहीं होता सर इसमें। लैपटॉप में? यस सर। तब उसको वाईफाई वाला को पापा जी को बोलना, फोन करेंगे वो आके देख लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं सेटिंग वगैरह सर होगा कोई बड़ी। 2790 आ रहा हाँ ठीक। है तो सर। हाँ जी, अब यहाँ पे सर समझो। एवरेज का फॉर्मूला वो क्या लिखे थे नीचे? एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे समझना, सम ऑफ एज ऑफ 45%। समझो यहाँ पे मतलब क्या आप समझाना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं समझा। 45% के एज का सम 2790 है, अब 50% के एज का सम 3000 है। तो 5% के एज का सम कितना हो जाएगा? आपको एवरेज निकालने का, फाइंड द एवरेज ऑफ द एक्सक्लूडेड पर्सन। जो पर्सन 5 को भाग गया तो उसका सम एज ऑफ सम कितना हो जाएगा? तो 50% के एज का सम 3000 साल, 45% के एज का सम है ना 2790, 2719 ईयर्स। तो जो पर्सन 5 को भागा उसका सम ऑफ एज कितना होगा, कौन बताएगा? एज ऑफ बाबू, सम ऑफ एज ऑफ 5% कितना होगा जी? सम ऑफ एज ऑफ 5%। अरे मेरे साइड -2790। 50 गो पर्सन के एज का सम 300 साल, 3000 साल। अब बाबू 45 गो के एज का सम इतना, तो 5 गो जो भागा उसका सम ऑफ एज कितना होगा? तो इसमें से ही घटा 210। दोगे तो है ना। तो सम ऑफ एज ऑफ 5%, 5 गो पर्सन सम ऑफ एज ऑफ 5% कितना हो जाएगा? ये सर वो 3000। बढ़ेगा कैसे? सम ऑफ एज ऑफ 45 सर 210 होगा। सर 210 आएगा इसका आंसर माइनस करने। 62 हो गया। होते बाबू मान लो कम एज वाला आदमी चल गया तो बढ़ ही जाएगा, ज्यादा एज वाला रह जाएगा बचपन से भाग जाएगा तो एवरेज बढ़ ही जाएगा जी, है ना। सर नेक्स्ट बोला। 210 आएगा। अच्छी बात है। तो सम ऑफ एज ऑफ 5%, सम ऑफ एज ऑफ 5% इसका 210 आ गया ईयर्स। तो 5% के एज का सम आपको दिया हुआ, 5% के एज का सम दिया हुआ 210 साल। तो एवरेज एज ऑफ 5% नहीं निकाल लेगा? यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द एवरेज एज। क्या निकालने करा? एवरेज एज। तो एवरेज एज ऑफ 5%। तो आप लोग थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना तो इसको डायरेक्ट बनाओगे, इतना लिटरेचर लिखने में ना ये टाइम जाता है कुछ नहीं। ये मल्टीप्लाई करेगा सीधा 50 मल्टीप्लाई 60, 45 मल्टीप्लाई 62 और लास्ट में घटा देगा, फिर 5 से डिवाइड दे देगा, आंसर आ जाएगा। एवरेज एज ऑफ 5% कितना? सम ऑफ एज, एवरेज निकालना था क्या? 5% का एवरेज एज निकालना, तो 5% का एवरेज एज का सम। तो सम ऑफ एज ऑफ 5%, 5 आदमी के एज का सम और डिवाइडेड बाई कितना? 5। ठीक। अब 5% के एज का सम कितना है सर? यही है वो सम ऑफ एज ऑफ 5% कितना? 210 है। डिवाइडेड बाई कितना? 5 डिवाइडेड बाई 5। मरेगा 55 बार, 45 बार में मरेगा जी, 4 5 25।
कितना बार में मरेगा भोला? 4 हो जाएगा और 1 10 2 42 नहीं नहीं ईयर्स। 5 दूनी 10, 42 ईयर्स। मतलब क्या सर, एवरेज एज ऑफ 5% कितना निकल गया? 42 ईयर्स का निकल गया। तो सर यही लेकिन कोर्स थोड़ी वो वो सब बराबर ही होंगे, क्या बराबर होंगे? उनकी एज बराबर थोड़ी होगी। अरे एवरेज है भोली, समझ नहीं रहे बाबू, एवरेज ये है, एज नहीं है। ये एवरेज है। अब इसमें बाबू कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा। तो सारे एज को सम करके डिवाइडेड बाई 5 किया गया होगा तो इतना आया। इसमें बाबू ये एवरेज है 42 ईयर्स। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है जी? ये एवरेज है 42 ईयर्स। इसमें बाबू 5 आदमी के एवरेज एज बाबू 42 ईयर्स है। तो इसमें कोई आदमी 40 का होगा, कोई भोला बाबू 45 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा। तो सबके जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 किया गया होगा तो कितना है? 42 आया है ना, 42 आया। ये इंडिविजुअल नहीं है, एवरेज है सारे आदमी का। लिखो समझाते का, वो एग्जांपल और देकर समझाते, लिखिए। आ रहा है? अब मोबाइल रिचार्ज हो गया जी? उत्कर्ष उड़ीसा, ये उत्कर्ष उड़ीसा जिंदगी जी रहा जी? सर हुआ नहीं है, पापा से हॉटस्पॉट लिए। कौन से क्लास में गया उत्कर्ष उड़ीसा भोला? मैं 3 क्लास में था, अभी 4 क्लास में जाऊंगा। तब 4 क्लास का बुक ले आए जी? यस सर, आराम से ले आया। तब 4 क्लास और 5 क्लास का बुक लाए जी? नो सर, 4 क्लास का लाया हूँ, आराम का बस। तब 4 का एक एक क्वेश्चन बना लेना है। यस सर, बनाऊंगा। 5 दिन में खत्म कर देना। अभी आप लोगों को होमवर्क भेजते हैं सबको शैतान। सर हाँ जी, आराम तो यहाँ पे ही है। आके उसको दावा देंगे, टेंशन मत लीजिए। सर हमको स्क्रीन शेयर कर। कर रहे हैं बाबू। हमको तो भाई उत्कर्ष उड़ीसा 4 5 6 3 क्लास का खत्म करो 3 दिन में बना के। सर मेरे को सर हाँ जी, सर मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है सर, मैं लेफ्ट कर जाऊं। फोन खत्म हो उसको चार्ज में लगाइए, लेफ्ट होने की क्या जरूरत है जी? सर मैं दूसरे फोन से कनेक्ट कर लूंगा। अच्छा ठीक है, जाइए आइए। लिखिए बाबू, समझ जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर छुट्टी दे दीजिए ना। छुट्टी अभी रुको, अभी छुट्टी दे रहे, लिखो ना पहले बाबू। आगे बाबू एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एगो बनाइएगा, फिर स्पीड के बारे में समझाते हैं। स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है ये बताते हैं आपको। सर कल छुट्टी सर फिर चैप्टर खत्म तो रात को नहीं, फेयर चेक सर करेंगे, फेयर फेयर चेक करेंगे, दिमाग चेक करेंगे। सर दिमाग हाँ चेक जी, क्यों करेंगे, घर पे तो आ रहे हैं। सर कल आप हाँ छुट्टी तनु। देंगे। अच्छा ठीक है जी, पहले इधर पढ़िए ना बाबू। सर कल मेरे मैथ्स का एग्जाम है। हाँ तो तैयारी कीजिए, मैथ का एग्जाम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी लिखिए। सर इन सब का अभी से एग्जाम क्यों हो रहा है? अरे बाबू तो मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ हमारा भोला? तो खत्म हो गया एग्जाम। सर हो अरे गया। हो गया जी? सर मेरा भी शैतान, खत्म हो गया एग्जाम। एग्जाम खत्म हो गया? अरे बाबू, अरे पटना नहीं, कब खत्म हो रहा है जी? 21 तारीख। अच्छी बात। सर इनका लेट से क्यों खत्म हो रहा है? ऐसे तो शांत रहिए। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है। सर बस 2 मिनट। जल्दी 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 करो जी, अगला क्वेश्चन समझाते हैं, बनाएंगे नहीं, अगला सिर्फ समझा रहे हैं, जल्दी लिखिए। सर आपको बुक का सारा एवरेज का चेक करिएगा। एवरेज का आपका छोड़ देंगे काव्या, बाकी सब दिमाग देखो, मेन आपका फेयर चेक होगा, दिमाग चेक होगा।
और ज्यादा कुछ नहीं हम चेक करते, दो ही चीज चेक करते हैं, माइंड प्लस फेयर, बस। सर तो आप हैंडराइटिंग भी तो मेरा चेक कर यार चेक कर लीजिए, लेकिन दिमाग चेक कर। सर अब वो सर आपको बुक का सारा कंटेंट का फोटो भेजना है? आ गया बुक जी। नहीं सर, 17 संडे को आ जाएगा पीटीएम के दिन। अच्छा जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, शादी में जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो आ ही गया था बुक। अल्लाह नहीं डन। लिखा बाबू, एकांत बाबू, सर एकांत लिखा जी। सर पहला चैप्टर तो इंटीजर दे चलो ठीक है। तनु सांद्रे जी, अरे अल्लाह कर दिए। देखो बाबू क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए, बड़ा चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, रुकिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू। जल्दी कीजिए जी। सर चलो अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बैगन। अगला समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, हम वो बनाएंगे नहीं, सिर्फ खाली समझा रहे हैं। देखो क्या कर रहा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 80 में बाबू, है ना बाबू, द एवरेज एज ऑफ बाबू 25% इज बाबू 30 ईयर्स। 25 आदमी का, मान लो आपके कॉलोनी में 25 गो आदमी, उसका एवरेज एज दिया हुआ है 30 साल। उछल लीजिए उत्कर्ष, उछल लो उत्कर्ष उड़ीसा, टेंशन मत लो, बहुत 3 दिन से आप उछल रहे हो, आके उछलाते हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो आपके भोला बाबू कॉलोनी में बाबू मान लो 25 गो आदमी है, शांति समझना, तो 25 आदमी का एवरेज एज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एवरेज एज दिया हुआ है 30 साल। 25 आदमी के एवरेज एज 30 साल दिया हुआ, तो कहेगा 25 आदमी के एज का सम कितना होगा, सम ऑफ एज ऑफ 25% कितना होगा, सम ऑफ एज ऑफ 25% कितना हो जाएगा जी, 25 आदमी का एवरेज है 30 साल। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज का जो फॉर्मूला था सम ऑफ एज होता है ना जी, सम ऑफ एज बटा टोटल नंबर, तो टोटल 30 गो आदमी है, आ एवरेज दिले है ये है 25 साल, तो 25 मल्टीप्लाई 30, सम ऑफ एज निकल जाएगा, तो 25 आदमी के एज का सम कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 25, 750 हो जाएगा, 750 साल हो जाएगा, है ना। ये हो गया सर, ये सब एक लाइन में बनाने का चीज है, कॉन्सेप्ट सीखोगे एक लाइन में बनेगा। उसके बाद क्या करा, 5 आदमी आ गया, पहले 25 था, 5 आदमी इंक्लूड हो गया, इंक्लूड मतलब ऐड होना, तो 5 गो आदमी और आ गया, तो पहले 25 गो था, अब कितना आदमी हो गया, 30 आदमी हो गया, है ना। पहले 25 आदमी था भोला, 5 गो आ गया, तब टोटल क्या हो, 30 आदमी हो गया, तो कह रहा एवरेज कितना हो जाता है 32। मतलब बाबू पहले 5 आदमी, 25 गो था, 5 गो आदमी और आ गया, तो 30 आदमी हो गया, अब 30 आदमी का एवरेज कितना हो गया, 32 हो गया, तो यहाँ से सम ऑफ एज ऑफ 30 आदमी नहीं निकाल सकते हो, सम ऑफ एज ऑफ 30%, 30 आदमी के एज का सम, है ना, तो कैसे करोगे, सर ये वाला तो अच्छा ठीक है, तो 32 मल्टीप्लाई कितना करोगे, कै गो आदमी है, 30 गो है, तो 32 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, 32 960 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, तो अब आप ही लोग सोचो, तो कह रहा है बाबू जो नयका 5 गो आदमी आया ना, उसका एवरेज एज निकालो, पहले 25 आदमी था, ठीक, एवरेज तो सारे आदमी के एज का सम कितना, 750 ईयर्स, 5 गो आदमी और आ गया, मान लो में है ना, मोहन सोहन रोहन टोहन पोहन आ गया, तो 5 है ना, 5 आदमी और आ जाएगा, तो 30% हो गया, तो 30%, अच्छा 30% के एज का सम कितना हो गया, 960 साल, तो 25 आदमी के एज का टोटल सम जो था 750 था, 30 आदमी के टोटल एज का सम 960 हो रहा, तो जो 5 गो आदमी आया उसके एज का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ, सर 750 कूट देंगे, सम ऑफ एज ऑफ 5%, जो 5 गो आदमी आया उसका एज का सम कितना होगा, कैसे निकालोगे, 25 गो आदमी का सम 750 साल, अब 30 आदमी का सम इतना साल, तो 5 गो आदमी है, ओकर एज कितना होगा, उसके एज का सम कितना होगा, बताओ संस्कृति, बताओ संस्कृति, इसे तो हम ध्यान इसका कहाँ रहता है,
25 आदमी के एज का सम 7.5 साल। 30 आदमी के एज का सम 960 ईयर्स। तो 5 गो आदमी का एज का सम कितना होगा? जल्दी बोलो जी, कितना होगा जी, कितना होगा जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 210 कितना होगा? सर 210। 210 क्या बोल रहा है संकल्प शैतान? बोलिए बाबू, क्या बोल रहे हैं जी? सर मेरा सर 210 इयर्स है। हाँ बाबू, देखो कैसे करो, उत्कर्ष उड़ीसा को ना एकदम धुनाएंगे। उसका देखो उत्कर्ष उड़ीसा वाला वीडियो, सर वीडियो भी दिखाते। सर 960 माइनस 750 करेंगे। हाँ देखो बाबू, अरे मिनट तक तो रोया ही नहीं था, क्या दिखाइए? अभी दिखा रहे हैं ना गंगा यमुना सरस्वती वाला, जो छटपटा रहे हैं ना बैठ के। नदी का नाम है ना। ठीक, 25% का एज 750 साल और 30% का एज इतना साल। तो बाबू 23% में 25% के घटा दोगे तो 5% का निकल जाएगा। तो 5% के एज का सम कितना? 960 माइनस 750। तो इसको घटाओगे तो 210 साल आ जाएगा, है ना? ठीक सर। तो 5% के एज का सम 210 साल। तो आपको कह रहा बाबू एवरेज निकालने का। ये जो 5 गो आदमी जोड़ा था ना, उसका एवरेज निकालने का। तो एवरेज क्या? सम ऑफ एज ऑफ 5%। तो 210 बटा कै परसेंट? 5%। तो इसको जब वही कटोगे तो 42 आ जाएगा। तो 42 ईयर्स आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम है। दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेम। वहां पे हमने आदमी हटा था तो भी घटाए थे, आदमी जुटा है तो इतना भी हम लोग क्या किए? घटाए हैं, घटाए हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना था। आगे आप कंसेप्ट सीखो, ये आपको खुद बनाना, हम लिखने उखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? आगे बाबू एक कॉन्सेप्ट होता है बाबू, ए स्पीड और एवरेज स्पीड, इसको समझना है ना, इसको समझना। स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है? मैक्सिमम बच्चा को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। स्पीड भोला और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है? दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है ना? स्पीड क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है सर, अपॉन, लिखना नहीं है, समझना, अपॉन टाइम होता है। और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम, है ना? ठीक सर। टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो आपके पास बाबू सारे बच्चे के पास है ही 4 व्हीलर है, सबके पास है बाबू कि नहीं भोला? हाँ सर, छोटा वाला है, बड़ा वाला है। टोटल डिस्टेंस है 14 और टोटल टाइम है 7 मिनट्स, तब फिर एवरेज सर ये तो ट्रक लग रहा है। किलोमीटर पर आ, आवर। अच्छा ठीक है, नयका वाला गाड़ी निकला, थार वाला, थार टेकर ही रहता है ना। थार नहीं लग रहा है सर, ये वो वैन लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब ट्रक शांति लग रहा से, है। मान लो कोई गाड़ी है, व्हीकिल है, ठीक। हाँ सर। सर 2 पहिया वाला। अरे शैतान, नया एक गाड़ी साइड है से 2 देखेगा पहिया। तो, एक साइड से देखेगा तो 2 पहिया नहीं दिखाई देगा जी, सर दूसरे है साइड ना? से भी पहिया नहीं है, गिर जाएगा। अल्लाह नहीं। अब बाबू आपको स्पीड, गाड़ी जैसे में मान लो बाबू, नहीं है। शांत रहो, अब शांति समझो। ये गाड़ी मान लो बाबू 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। तो ये इसका स्पीड कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका क्या होता है? मतलब इसका समझने की कोशिश कीजिए, है ना? मन से पढ़ना, संस्कृति, है ना? मतलब बाबू गाड़ी ए से बी गया 10 किलोमीटर पर घंटा। मतलब बाबू ये किस स्पीड से ना ही स्पीड अपना घटा रहा है ना ही बढ़ा रहा है, एक इनफॉर्म स्पीड से जा रहा है। कैसे जा रहा है? इनफॉर्म स्पीड से जा रहा सर आप ट्रेन चला है रहे ना? हैं, पर ये तो सर वैन। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। नेक्स्ट हो, जैसे मान लो इसके बीच की दूरी कितना, ए से बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, ए से बीच की दूरी, और टाइम लग रहा है 2 आवर, है ना? मान लो ये नानी घर हो गया, ये दादी घर हो गया। ये वो मान लो बाबू दादी घर हो गया जी, संस्कृति, और ये नानी घर हो गया, है ना? हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। दादी या नानी वाला चीज तो समझ ही में नहीं आता। तो बाबू कहेगा दादी से नानी घर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, आ गाड़ी चला रहे हो 2 घंटा लग गया।
तो कहेगा स्पीड, कितना स्पीड से गाड़ी गए। जैसे दादी से नानी घर के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, तो कह रहा है गाड़ी कितना स्पीड से चलाया होगा। तो कैसे निकालेगा स्पीड, डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना 2 आवर, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो बात समझ में आता है सर, है ना। हाँ सर, मतलब गाड़ी आप कितना से चलाए बाबू, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 10 किलोमीटर चला ना भोला, बात समझना यहाँ पे, ये जो 10 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हो गाड़ी, मतलब बाबू आपका जो स्पीड है ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो। क्या जा रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा तो होता नहीं है, कभी बम्पर आ जाएगा, कभी चाय पियोगे उतर के, कभी कुछ करोगे। तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, घटते होता है ना, बढ़ते जाता है ना जी। ये जो 10 किलोमीटर आया, मतलब बाबू गाड़ी का स्पीड ना ही घटा ना ही बढ़ा, एक है ना, एक स्पीड से जा रहा, ना ही कभी बीच में कभी स्पीड तेज किया ना ही स्पीड क्या किया, कम किया। तो ऐसे केस में इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक, मतलब बाबू बीच में कोई आदमी वगैरह भी आ गया ना, तो ब्रेक उरेक नहीं मारा, है ना, आदमी को उड़िया के आगे निकाल लिया। ब्रेक ठीक, ही नहीं मारा, बेटे को मर्डर कर दिया। हाँ, ये होता है। मान लो बीचे में भोला गाड़ी आप चला रहे हो जी, अब बीचे में आपके स्कूल के प्रिंसिपल भी आ गए हैं, तो आपने रुका नहीं, है ना। आपने बाबू क्या क्या भोला, अपना स्पीड यही रखा 10 किलोमीटर पर आवर, कोई ब्रेक उरेक नहीं मारे, सीधे है ना बाबू, इसको भी है ना, ब्रेक नहीं मारे, ये भी उड़ गया हवा में। क्यों शैतान, क्योंकि आपने हमेशा के स्पीड अपना कितना रखा, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसे समझिए, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है बाबू, शांति से समझना, है ना। जैसे दादी से नानी घर तो जा रहे हैं संस्कृति, है ना सर। तो बीच में क्या मिल गया, ढाबा वगैरह भी मिल गया, मान लो पोर्शन सी हो गया, है ना। ठीक सर, यहाँ पे आपके बाबा का ढाबा मिल गया। ढाबा समझती हो संस्कृति की नहीं समझती हो जी। यस सर। बाबा का ढाबा, है ना, जरी चाय कॉफी नाश्ता वगैरह हो गया, है ना, होटल। है ना। ठीक, तो मान लो बाबा से ढाबा की टोटल आपका 20 किलोमीटर ही है, टोटल कितना है 20 किलोमीटर है ना। तो मान लो ये बाबा से ढाबा के है ना, दादी से ढाबा की दूरी 10 किलोमीटर, कि नहीं। हाँ सर, अब यहाँ से यहाँ जाने में मान लो कितना लग गया, 2 घंटा लग गया, कि नहीं, है ना बाबू। फिर ढाबा बाबू बीच में और कोई ले लो भोली, बाबा का ढाबा आ गया, अवरी बाबू चाय वाला दुकान आ गया, कि नहीं, सर कि नहीं। पेट्रोल। अच्छा ठीक है, यहाँ से मान लो ये 5 किलोमीटर हो गया और यहाँ 1 आवर टाइम लग गया, कि नहीं, है ना सर। हाँ सर, और फिर भोला यहाँ पे फिर ये 5 किलोमीटर हो गया, चाय की दुकान के बाद आइए आपका 1 आवर टाइम लग गया। आप समझना यहाँ पे समझना। तो इस केस में बाबू हम लोग स्पीड नहीं निकालेंगे, कहेगा ए से बी के बीच के स्पीड नहीं निकालेंगे। क्यों भोला, क्योंकि बाबू यहाँ पे ए से सी, है ना, मतलब बाबू यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है 10 किलोमीटर अपॉन 2 है। तो यहाँ पे गाड़ी का स्पीड कुछ और रहा होगा, बी से सी, है ना बाबू, मान लो ए सी बी, इसको मान लो डी, मान लो चाय हटाओ, है ना, यहाँ चाय ताय कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, तो इस रीजन में गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा, कौन बताएगा। ए से सी में गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा, 10 किलोमीटर है, 2 घंटा लग रहा है। ए से सी में गाड़ी कितना स्पीड से चला होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ए से सी में गाड़ी कितना स्पीड से चला होगा जी, बताओ बाबू, कितना सर स्पीड से 5 चला होगा। किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, सर शांति से पाँच। समझो। कैसे सर, अरे स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10/2 कितना, मतलब इस रीजन में गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर से। और सी से डी में गाड़ी कैसे चला होगा, कैसे चला होगा, सी से डी में कैसे चला होगा। 1.5 किलोमीटर पर आवर। सी से डी में भी 5 किलो, हाँ 5 किलोमीटर पर आवर। और इसमें भी गाड़ी कैसे चला होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, तीनों में स्पीड सेम हो गया। इस डाटा को थोड़ा सा और चेंज करो, क्या आप कहना चाह रहे हैं। मान लो बाबू 10 किलोमीटर चल रहा है भोला,
1 घंटा में, 1 आवर में, तो ठीक बेटा सर 10 किलोमीटर पर है ना। और यहाँ पे भोला लग गया आपका, भोला कितना लग गया, यहाँ लग गया आपका 2 आवर लग गया, ठीक। और वहां लग गया 1 आवर। अब बताओ, तो ए से सी में गाड़ी का स्पीड कितना, बोलो जी, ए से सी में गाड़ी का स्पीड कितना। 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, ए से सी में 10 किलोमीटर पर आवर। बी सी से डी में कितना किलोमीटर पर आवर, कैसे गाड़ी चल रहा है जी, बोलो जी 2.5 जल्दी। किलोमीटर पर आवर। कैसे चल रहा है, संस्कृति समझ में आ रहा है बाबू, गाड़ी चल रहा है जो। 5/2 किलोमीटर। हाँ, 5/2 करोगे तब 5/2 का वैल्यू 2.5 होता है संस्कृति। तो 2.5 किलोमीटर सर पर इसे आवर। पॉइंट में लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिख लिखना, सकते। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझो। आई डी से बी में कैसे चल रहा है गाड़ी संस्कृति। 5 किलोमीटर पर आवर। संस्कृति का गाड़ी ये नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, बोली। पेट्रोल खत्म हो गया लगता है, पेट्रोल गारंटी। डीजल खत्म। डी से बी में गाड़ी कैसे चल रहा है संस्कृति। सर वो सी और डी वाला समझ नहीं आया। आसपास सी से डी में गाड़ी नहीं चला। सर आसपास में तो सर पेट्रोल स्टेशन गाड़ी भी नहीं है ना। ऐसे था समझ रहो, गाड़ी का स्पीड कितना होता है संस्कृति, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो ना बोली। इससे पूछो। हाँ, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हाँ, तो गाड़ी का स्पीड, हाँ, तो सी 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 डी के बीच की दूरी कितना, 5, और टाइम कितना, 2, तब 5/2 के वैल्यू जो होता है बाबू डेसिमल में 2.5 होता है। 5/2 के वैल्यू इतना किलोमीटर। और डी से बी में गाड़ी चला बाबू संस्कृति की नहीं चला जी, डी से बी में कितना स्पीड होगा। ये हम लोग स्पीड में कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड में। सांद्रो, ये आपका स्पीड है, ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। आप शांति से समझना। तो ये जो आपको 10 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है, ये 5, ये क्या है, स्पीड है। क्यों से, क्योंकि गाड़ी ए से सी में 10 किलोमीटर से चला, सी से डी में 2.5 किलोमीटर चला, और डी से बी में 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे बाबू दादी से नानी घर जाने में स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ अगर आपको कोई बोलता है भोला कि दादी से नानी घर जाने में गाड़ी का स्पीड कितना रहा होगा, तो ये वाला भैलू बोलेगा नहीं, ये वाला बोलेगा नहीं, ये वाला बोलेगा नहीं। तो कौन सबको वाला टोटल वैल्यू करके बोलेंगे, बोलेंगे। है ना, कौन, नहीं गुड टोटल भी नहीं इवनिंग होता। सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, गुड इवनिंग खाली करते थे। नेक्स्ट, समझो यहाँ पे दोनों में अंतर समझो। आपको स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, समझ गया तो जिंदगी से भर गया। पहले क्वेश्चन में आपको हमने क्या बोला कि गाड़ी दादी से नानी घर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, अब मान लो 4 घंटा टाइम लग रहा है, 4 आवर लग रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, या 2 घंटा टाइम लग रहा है, जो भी लगे, 2 घंटा मान लो, तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। शांति से समझना, लिखना नहीं है ना सर। तो ये जो 10 किलोमीटर आ रहा है दादी से नानी घर में, पहला सिचुएशन में, मतलब गाड़ी हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, 10 से, ना ही स्पीड रोका और ना ही ब्रेक मारा, कुछ नहीं किया, एकदम चलते जा रहा है। आदमी रास्ता में जो भी आ रहा है उसको उड़िएते जा रहा है ना, चलते जा रहा है, ठीक है ना बोला। तो इससे स्पीड, ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, है ना। एवरेज क्या कहेंगे बाबू, मान लो दादी से, है ना, नानी घर जा रहे हो, बीच में ढाबा आ गया, तो है ना बाबू, तो यहाँ से यहाँ थोड़ा देर रुका, तो यहाँ पे कुछ और स्पीड है सर। ढाबा से बाबू, है ना बाबू, यहाँ का स्पीड कुछ और है, और यहाँ से, है ना, डी से बी के बीच की दूरी का स्पीड क्या कुछ और है। तो यहाँ सारी जगह का अलग अलग स्पीड है ना। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछेगा, बताओ दादी से नानी घर गाड़ी कितना स्पीड से चला, तो ई वाला बोलेगा नहीं, 2.5 किलोमीटर पर आवर बोलेगा नहीं, ये वाला बोलेगा नहीं। तो इस केस में स्पीड हर एक जगह भारी हो रहा है, बदल रहा है ना सर। यहाँ ए से सी जा रहा है ऐसे, फिर जा थोड़ा सा धीरे, फिर स्पीड हो गया, है ना। तो यहाँ स्पीड बदल रहा है ना। तो इसी केस के लिए बाबू हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एवरेज स्पीड का। इसी कॉन्सेप्ट के लिए बाबू जब डिफरेंट डिफरेंट बाबू, है ना, टाइम इंटरवल रहता है, तो इस केस के लिए हम लोग स्पीड नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या निकालेंगे, मान लो इस सिचुएशन का निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस,
तो यहाँ से यहाँ का तक का टोटल डिस्टेंस कितना सर? टोटल डिस्टेंस कितना? 20, 10 2.5 20 हो गया, बटा टाइम कितना? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 2 3 4 घंटा, तो 20/4 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। मतलब ये जो 5 किलोमीटर एवरेज स्पीड आ रहा है, मतलब ये जो 5 किलोमीटर है ना भोला पर आवर एवरेज, मतलब इसमें गाड़ी कभी बाबू धीरे धीरे भी चला होगा, कभी रुका भी होगा, कभी तेजी से भी चला होगा, कभी रुका भी होगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये जो एवरेज है बाबू, ये फिक्स नहीं कि हमेशा 5 रहेगा, इसमें कभी 10 हुआ होगा, कभी 2.5 हुआ होगा, कभी स्पीड रोक भी लिया होगा, है ना बाबू। तो एवरेज का मतलब ये होता है। और कहीं सिर्फ स्पीड कह रहा है, मान लो स्पीड आ रहा है 10 किलोमीटर, तो स्पीड अगर सिर्फ 10 का रहा मतलब उसमें गाड़ी हमेशा एक ही स्पीड से चला होगा। बीच में आपके प्रिंसिपल भी आ गए, उड़िया दिया होगा, है ना, हवा में उड़िया और दिया आप होगा, आगे तो है ना। हम आएंगे तो मेरा बच्चा हमको रोक लेगा, ब्रेक मार लेगा, ठीक है ना, है ना, यस सर, है ना। ठीक, और एक तो ये क्वेश्चन भी समझ लेगा। चले जाइएगा। हाँ, तो ये होता है एवरेज स्पीड और आपका स्पीड होता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू ठीक, सर कल छुट्टी ऐसे दे था। सर। अभी फार्मूला लिखा दिया एवरेज स्पीड और स्पीड का, है ना। नेक्स्ट बोला, अब इसमें आगे आपको हमको कन्वर्जन बताना, किलोमीटर से पर आवर और मीटर पर आवर, इसको आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर कैसे आता है वो आपको सिखा देंगे, थोड़ा सा और सीख लो, फिर उस सबको थोड़ा सा क्लास लेट हो जाएगा। जैसे भोला क्या कहेगा, हाला नहीं, 18 कल किलो बता 18 देना। कल टाइम नहीं है, 18 किलोमीटर सर, पर आवर, ऐसे था शांतरो जी, पहले शांति समझो, ये बहुत यूज होता है। 18 किलोमीटर पर आवर को कहेगा बाबू मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, है ना। हाँ सर, अब शांति से समझना, आपको ये बहुत यूज होता है। 18 किलोमीटर पर घंटा को कैसे करो, मीटर पर सेकंड में लाओ, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप शॉर्ट तरीका सीखो। देखो कैसे करेंगे सर, समझना, अगर किलोमीटर पर आवर से क्या लाना है बाबू, क्या लाना है, मीटर पर सेकेंड लाना है ना। तो किलोमीटर पर बड़ा क्वांटिटी है, मीटर पर छोटा क्वांटिटी, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, बड़का से छोटका लाना है तो छोटका से मल्टीप्लाई करना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो आपको 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना, 5/18 और 18/5। ये जो 2 नंबर है भोला, फ्रैक्शन है, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता है, किलोमीटर पर सेकंड को, है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता है ना, बात समझो। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको कहेगा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दें, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में लगा लाना है भोला, तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको बाद में बता देंगे, आप लोग का दिमाग ये सब भेनिस हो जाए। तो कल से भोला हमको, कल तो आप लोग, हाँ नहीं सर आए, कल से एक वीक छुट्टी। हाँ भोला कल हमको निकलना है भोला आप लोग के सेवा में सर बाबू। सर सर आज कितना दिन की छुट्टी दे रहे हैं कल से? सर कल से छुट्टी। सर सर राजस्थान आ जाओ। हाँ बाबू, सर आप सर, मुझे कल कौन से- से मैथ का बुक बनाने बोले हैं सर? हाँ आज